हेलो गाइस, हाजिर हो रही बॉलीवुड सुप्रीम डांटियान का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, क्वीन शू और 14 सन ऑफ गॉड उस फाइटिंग पवेलियन से बाहर आ जाते हैं और 14 सन ऑफ गॉड को उसके पिताजी चाटा मारते हुए उसे वहां से लेकर जाने लगते हैं। एपिसोड की शुरुआत में बाय ओल्ड डोंकी से कहती कि ओल्ड डोंकी, मैंने मेरा फ्लोटिंग आइलैंड दाव पर लगाया था और अब मैं जीत चुकी हूँ, तो इसलिए मेरा पैसा मुझे जल्द से जल्द दे दो। ये बात सुनने के बाद तो क्वीन शू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर क्वीन शू गुस्सा करते हुए उनसे कहता है कि मैं अंदर इतने फाइट कर रहा था, वो भी इतने हार्ड कंडीशन में, और तुम लोग बाहर गैम्बलिंग कर रहे थे, और तुमने मेरा फ्लोटिंग आइलैंड को भी बेट पे लगा दिया। और क्वीन शू अपने मन में कहता है कि अगर ये एंसिस्टर यांग मिंग को पता चल गया तो वो खून की उल्टी कर देंगे। फिर लागो क्वीन शू से कहता है कि मिस बाई काफी दानवीर है, मैं उन्हें रोक नहीं पाया। तभी ओल्ड डोंकी के नजर मिस्टर जाओ और 14 सन ऑफ गॉड के ऊपर पड़ती है। फिर वो पीछे से चिल्लाते हुए उनसे कहते हैं कि पैट्रियर्क जू फैमिली की, एक मिनट रुकिए। आपने जू फैमिली की जो आधी जमीन है वो बेट पर लगाई थी, आप इसके बारे में भूल मत जाइएगा। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दे दिए तो मैं इस लड़की को फ्लोटिंग आइलैंड के बदले पैसे देना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। फिर मिस्टर जाओ गुस्से में ओल्ड डोंकी से कहते हैं कि मेरी जो जू फैमिली है वो किसी का भी कर्जा अपने ऊपर नहीं रखती। ऐसा कहकर मिस्टर जाओ वहां से गुस्से से आगे बढ़ने लगते हैं और आगे जाकर 14 सन ऑफ गॉड से कहते हैं कि इस समय जू फैमिली ने बहुत सारा पैसा गंवाया है और जू फैमिली बहुत ही तेजी के साथ गिरावट कर रही है। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन शू अपने घर पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो कल्टीवेशन करते समय अपने सामने डिवाइन सोल सीड को रखा हुआ होता है और उसको चारों तरफ से पानी ने घेर लिया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो पानी सीधा जाकर उस डिवाइन सोल सीड के ऊपर गिरता है, जिसे देखकर क्वीन शू कहता है कि जो 9 ट्रांसफॉर्मेशन है डिवाइन सोल के, वो काफी मिस्टीरियस एक्सपीरियंस भरा था। और 3 दिन के कल्टीवेशन के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जो मैंने डिवाइन सोल सीड को इकट्ठा किया हुआ था अब वो बदलने वाली है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन शू की जो डिवाइन सोल सीड है वो बहुत ही तेजी के साथ चमकने लगती है, जिसे देखकर क्वीन शू भी काफी हैरान हो जाता है और उस डिवाइन सोल सीड में धीरे धीरे करके चेंजेस आने लगते हैं और वो चेंज होके एक कीड़े में बदल जाते हैं, जिसे देखकर क्वीन शू भी काफी हैरान हो जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। फिर क्वीन शू कहता है कि जो 9 ट्रांसफॉर्मेशन है डिवाइन सोल की, उनमें से एक ट्रांसफॉर्मेशन है लेयर ऑफ द स्काई और वो मैंने कंप्लीट कर दी है, जिसकी वजह से मेरी जो डिवाइन सोल सीड है वो ट्रांसफॉर्म होकर एक कीड़े में बदल चुकी है। फिर क्वीन शो आगे कहता है एक सोल जो कीड़े में बदल चुकी है, ऐसी चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी। फिर क्वीन शू अपने नायन पुल को समन करता है। फिर नायन पुल जैसे ही बाहर आता है, क्वीन शू उसमें से उस ब्लड शैडो को फिर से बाहर निकालता है। वो ब्लड शैडो बाहर आने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर क्वीन शू अपने उस कीड़े को, दोस्तों हम इसे कीड़ा नहीं सिल्क वर्म कहेंगे, फिर क्वीन शू अपने सिल्क वर्म को उस ब्लड शैडो के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है, जिसकी वजह से सिल्क वर्म बहुत ही तेजी के साथ जाकर उस ब्लड शैडो के ऊपर हमला कर देता है और उसे खाने लगता है। ब्लड शैडो जो है वो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर क्वीन शू कहता है कि इंटरेस्टिंग, मेरी जो पहली डिवाइन सोल थी वो उस ब्लड शैडो को टच करते हमें बहुत ही हर्ट होता था, लेकिन इस समय जब से मेरी सोल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है तब से उस ब्लड शैडो को खाने में कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है और जो मेरे सिल्क वर्म है वो पूरी तरह से उस ब्लड शैडो को खा जाएगी, तब वो फिर से बड़ी हो जाएगी। अपनी जो डिवाइन सोल है उसे ग्रोथ कराना काफी डिफिकल्ट चीज होती है और अपनी इंटरनल फोर्स पर रिलाई करके उसे ग्रो कराना ये काफी इम्पॉसिबल बात है। और दूसरे शब्दों में ये कहा जाए, अब मेरी सोल जो है उस ब्लड शैडो को खाकर फिर से बड़ी हो जाएगी।
और जो 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिवाइन सोल है काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है। मुझे डर लग रहा है कि जो ग्रेट एम्परर है वो भी मुझसे ईर्ष्या करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मेरी जो कल्टीवेशन है 9 ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन सोल की, वो मुझे कभी भी स्मूदर नहीं लगा। और जो ये टेक्निक है वो विशेष रूप से मेरे लिए सुटेबल है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस सिल्क वर्म ने पूरी तरह से उस ब्लड शैडो को खा लिया होता है और वो धीरे धीरे चेंज होकर बड़ी सिल्क वर्म में बदल जाती है। उसे देखकर क्विंशु कहता है कि मेरी जो सिल्क वर्म है उसने पूरा ब्लड शैडो खा लिया है, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ी हो चुकी है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसने अटैकिंग पावर है उसे भी पा लिया है। क्विंशु ये सब कह रहा होता है तभी लाओगाओ चिल्लाते हुए क्विंशु के पास आता है। फिर क्विंशु उसे देखकर कहता है कि आखिर तुम इतने जल्दी में क्यों हो। फिर लाओगाओ हाँफते हुए क्विंशु से कहता है कि यहाँ पर दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसमें से पहली ये चीज है कि हमने जो ओल्ड डोंकी के साथ बेट लगाए थे और उसमें जो कुछ जीता था उसने वो कन्वर्ट करके स्पिरिचुअल फूड्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया है फ्लोटिंग आइलैंड पर। और दूसरी ये बात है कि जो थर्ड सन ऑफ गॉड है ली दाओरॉन, उन्होंने ब्रेक थ्रू किया है मार्शियल रियलम में और उन्होंने ऑफिशियली ये कहा है कि जो बाकी के सन ऑफ गॉड से यहोवा सीख के वो एक साथ मून आइलैंड पर आकर मुझे ज्वाइन करे। फिर क्विंशु उससे कहता है कि सारे सन ऑफ गॉड इकट्ठा होकर उसे ज्वाइन करे मून फ्लोटिंग आइलैंड पर। उसकी जो मून गॉड बॉडी है उसे मैंने एक बार हरा दिया था मेरी सन गॉड बॉडी की मदद से, और एक हारा हुआ वॉरियर क्या उसके पास इतनी शक्ति है। फिर लाओगाओ उसे कहता है कि सन ऑफ गॉड इस यहोवा सेक्ट में 7 फ्लोटिंग आइलैंड है और हर एक फ्लोटिंग आइलैंड के पीछे एक एंसिस्टर है। इन्हीं फ्लोटिंग आइलैंड में से एक फ्लोटिंग आइलैंड थर्ड सन ऑफ गॉड ने ऑक्यूपाई किया है। इसी से हमें पता चलता है कि उसके पीछे जो फोर्स है वो कितनी पावरफुल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थर्ड सन ऑफ गॉड ने स्पिरिचुअल रियलम में ब्रेक थ्रू किया है और जो थर्ड सन ऑफ गॉड है बाकी के 18 सन ऑफ गॉड से पहले स्पिरिचुअल रियलम में पहुंचा है। फिर क्विंशु अपने मन में कहता है कि पहली बार आता है मार्शियल रियलम, फिर आता है धर्मा रियलम, फिर आता है स्पिरिचुअल रियलम और मैं 2 रियलम्स दूर हूँ स्पिरिचुअल रियलम में जाने के लिए। ऐसा लगता है कि मुझे अब स्पिरिचुअल वेसल पे लेनी पड़ेगी धर्मा रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए। फिर लाओगाओ क्विंशु से कहता है कि यहाँ पर तीसरी और एक चीज है। फिर क्विंशु लाओगाओ से पूछता है कि क्या ये 11 सन ऑफ गॉड के बारे में है। फिर लाओगाओ क्विंशु से कहता है कि सन ऑफ गॉड अब तो भगवान की तरह पहले ही सब कुछ प्रेडिक्ट कर लेते हैं। फिर वो आगे कहने लगता है कि कुछ दिनों पहले 11 सन ऑफ गॉड याओची फेस्टिवल में किसी एक्सीडेंट की वजह से मारे गए और रूमर ये फैल रहा है कि आपने 11 सन ऑफ गॉड को मारा है डिस्पेकेबल मीन्स की मदद से। और अब डॉन फैमिली और जो पावर थी 11 सन ऑफ गॉड के पीछे वो एक एक्सप्लेनेशन मांग रही है यहोवा सेक्ट से। फिर क्विंशु लाओगाओ से कहता है कि मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है, तुम इसकी चिंता मत करो। तभी पीछे से कोई चिल्लाता है कि लाओ क्यून क्या तुम वहाँ पर हो। फिर क्विंशु एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए उससे कहता है कि आखिर लाओ क्यून किसका नाम है। फिर लाओगाओ क्विंशु से कहता है कि ये आपका नाम है और जिसका ये आवाज है उससे लगता है कि ये 18 सन ऑफ गॉड का काफी अच्छा दोस्त है पार्क ईशेंग। फिर क्विंशु एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि पार्क ईशेंग एक जिंदगी भर की रंडी, नाम सुनकर ऐसा लगता है कि अच्छा आदमी नहीं है। फिर क्विंशु अपने मन में कहता है कि जो मेरे मेमोरीज है उसके हिसाब से जो पार्क ईशेंग है वो असली ओरिजिनल जो मालिक है इस बॉडी का उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप था, क्योंकि उन दोनों को फीमेल डीमंस को कैद करना और ड्रिंक करना काफी पसंद था। और जो ओरिजिनल ओनर था इस बॉडी का वो उसके हॉबीज की वजह से इन्फेक्टेड हुआ था। दोस्तों ये जो पार्क ईशेंग है ना यही 16 सन ऑफ गॉड है, तो मैं कभी कभी इसे पार्क ईशेंग या 16 सन ऑफ गॉड कहूँगा, इसके बीच में आप कंफ्यूज मत होइएगा। और तुम ये भी कह सकते हो जो ओरिजिनल ओनर था इस बॉडी का उसे 16 सन ऑफ गॉड ने ठगा था, तभी दरवाजे से कोई चीज बहुत ही तेजी के साथ अंदर आती है और लाओगाओ क्विंशु के सामने खड़ी होती है और दूसरा कोई नहीं 16 सन ऑफ गॉड होता है। 16 सन ऑफ गॉड क्विंशु से कहता है कि लाओ क्विन मैंने सुना है कि तुमने पिछले कुछ समय में काफी अच्छी किस्मत पाई है, क्या तुम मेरे बारे में भूल तो नहीं गए हो ना। फिर लाओगाओ क्विंशु से कहता है कि सन ऑफ गॉड ये 16 सन ऑफ गॉड
का अवतार है, ये यूनिक टेक्निक है, ये 16 सन ऑफ गॉड। फिर क्वीन शू लाओगाओ से कहता है कि क्या अपने बॉडी से बाहर अपना अवतार निकालना ये इतनी भी बुरी टेक्निक नहीं है। फिर 16 सन ऑफ गॉड का जो अवतार होता है वो क्वीन शू से कहता है कि मेरा जो अवतार है वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, इसलिए हम नॉनसेंस बातें नहीं करते। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल डेमन फेरी आने वाली है सेंडाई में, और एक न्यू अराइवल आने वाला है एनलाइटमेंट टी के लिए। और तुम बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स लेकर आना, आज रात वो फेरी तुम्हारी हो जाएगी। और मैं तुम्हारा सेंडाई में इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना। ऐसा कहकर वो अवतार वहाँ से गायब हो जाता है। फिर लाओगाओ क्वीन शू से कहता है कि 16 सन ऑफ गॉड ने बहुत समय से आपसे मिलने के लिए नहीं कहा। और लाओगाओ आगे कहता है कि उसने ये जरूर सुना होगा कि आपने फ्लोटिंग आइलैंड पर कंट्रोल पा लिया है, 14 सन ऑफ गॉड को हरा दिया है, और जो फैमिली में से आधा हिस्सा जीत लिया है, इसलिए वो आपके पास आया है। आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ये सुनने के बाद क्वीन शू के भी पसीने छूटने लगते हैं। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।